नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम आरंभ करेंगे विराट पर्व। विराट नगर में कौन क्या कार्य करे, इसके विषय में पांडवों का विचार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन और उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती, उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामहों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराटनगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया तथा दुख पर दुख उठाने वाली पतिव्रता द्रौपदी भी वहां कैसे छिपकर रह सकी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रपितामहों ने जहाँ जिस प्रकार अज्ञातवास किया था सो बताता हूँ, सुनो। यक्ष वरदान पाने के अनंतर एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा, राज्य से बाहर होकर वन में रहते हुए हम लोगों के 12 वर्ष बीत गए। अब ये 13वां वर्ष लग रहा है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए गुप्त रूप से रहना होगा। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहाँ हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कानो कान खबर न हो। अर्जुन बोले, महाराज, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि धर्मराज के दिए हुए वर के प्रभाव से हमें कोई भी मनुष्य नहीं पहचान सकता। अतः हम लोग स्वच्छंदतापूर्वक इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे। तो भी मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रमणीय एवं गुप्त राष्ट्रों के नाम बताता हूँ। कुरुदेश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं, पांचाल, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, पटच्चर, दशाण, नवराष्ट्र, मल्ल, साल्व, युगंधर, कुंतीराष्ट्र, सुराष्ट्र और अवंती। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें, उसी में हम लोग इस वर्ष में रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत बलवान है और पांडुवंश पर प्रेम भी रखता है। साथ ही वो उदार, धर्मात्मा और वृद्ध भी है। इसलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। किंतु अब तुम हम लोगों को ये बताओ कि मत्स्य देश में रहते हुए हम राजा विराट के किन किन कामों को कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा। युधिष्ठिर बोले, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वो खेल मुझे पसंद भी है। इसलिए कंक नामक ब्राह्मण बन के राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूंगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खिलाकर प्रसन्न रखना। भीमसेन, अब तुम बताओ, कौन सा काम करने से विराट के यहाँ प्रसन्नतापूर्वक तुम रह सकोगे। भीम ने कहा, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ, अतः बल्लव नामक रसोईया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित होऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छा, अर्जुन क्या काम करेगा। अर्जुन बोले, मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित कर बृहन्नला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना। साथ ही उन्हें कई प्रकार की बाजे बजाना भी सिखाऊंगा। इस तरह नर्तकी के रूप में मैं अपने को छिपाए रहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, भैया नकुल, अब तुम अपनी बात बताओ। राजा विराट के यहाँ तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य संपन्न हो सकेगा। नकुल ने कहा, मुझे अश्वविद्या की विशेष जानकारी है। घोड़ों को चाल सिखलाना, उनकी रक्षा और पालन करना तथा उनके रोगों की चिकित्सा करना, इन सब कार्यों में मैं विशेष कुशल हूँ। अतः राजा के यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया, राजा के पास जाकर तुम किस प्रकार अपना परिचय दोगे और कौन सा काम करके अपने को गुप्त रूप से रख सकोगे। सहदेव ने कहा, मैं राजा विराट की गौओं की संभाल रखूंगा। कितनी ही उद्धत गौ क्यों न हो, मैं उसे काबू में कर लेता हूँ। गौओं के दुहने और परीक्षा करने में भी मैं कुशल हूँ। गौओं के जो लक्षण या चरित्र मंगलमय होते हैं, उनका भी मुझे अच्छा ज्ञान है। मैं उन शुभ लक्षण वाले बैलों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण कर सकती है। इसलिए मैं गौओं की सेवा करूंगा। मेरा नाम होगा तंतिपाल। मुझे कोई नहीं पहचान सकता। मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूंगा। अब युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखकर कहने लगे, यह द्रुपद कुमारी तो हम लोगों को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। भला ये वहां जाकर कौन सा कार्य करेगी। द्रौपदी बोली, महाराज, आप मेरे लिए चिंता न करें। जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा के कार्य करती हैं उन्हें सेरंध्री कहते हैं।
अतः मैं सैरंध्री कहकर अपना परिचय दूंगी। केशों के श्रृंगार का कार्य मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पूछने पर बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी। मैं स्वतः अपने को छिपा कर रखूंगी। इसके अलावा विराट की रानी सुदेशना भी मेरी रक्षा करेंगी। अतः आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें। अब है धौम्य का युधिष्ठिर को राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी सहित सब भाइयों की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विधाता के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो सो सब तुमने सुना दिए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित ध्यान पड़ा वो अपना कर्तव्य बताया। अब पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवकगण खाली रथ लेकर द्वारका चले जाएं तथा ये सब स्त्रियां और द्रौपदी की दासियां रसोइयों तथा नौकरों के सहित पांचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमको द्वैतवन में ही छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह कर ली। धौम्य ने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखा, पांडवों, तुमने ब्राह्मण, सुयत, सेवक, वाहन, अस्त्र शस्त्र और अग्नि आदि के संबंध में जैसी व्यवस्था की है सब ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा लेनी चाहिए। राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए वही आसन पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला न हो। समझदार मनुष्य को कभी राजा की रानियों से मिलजुल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जो अंतःपुर में जाने आने वाले हों उन लोगों से तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजा से शत्रुता करते हों उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करे। ऐसा करने से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। अग्नि और देवता के समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक राजा की परिचर्या करनी चाहिए। जो उनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं वो निसंदेह मारे जाते हैं। राजा जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसका ही पालन करे। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। प्रिय और हितकारी बात कहे। प्रिय से भी हितकर वचन का महत्व विशेष है। सभी विषयों और सब बातों से राजा के अनुकूल रहें। जो चीज़ राजा को पसंद न हो उसका कदापि सेवन न करें। उसके शत्रुओं से बातचीत करना छोड़ दे और कभी भी अपने स्थान से विचलित न हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ रह सकता है। विद्वान पुरुष राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे। जो शस्त्र लेकर पहरा देने वाले हों उन्हें राजा के पिछले भाग में रहना चाहिए। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे तो उसे दूसरों के सामने प्रकाशित न करें। मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड न दिखाए। सदा राजा को प्रिय लगने वाला कार्य करता रहे। अपने दोनों हाथ, ओठ और घुटनों को व्यर्थ नहीं लाए। बहुत बातें न बनावे। किसी की हंसी हो रही हो तो बहुत हर्ष न प्रकट करे। पागलों की तरह ठहाका मारकर भी न हंसे। जो किसी वस्तु के मिलने पर खुशी के मारे फूल नहीं उठता, अपमान हो जाने पर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काम में सदा सावधान रहता है, वही राजा के यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़े तो भी वह यदि निंदा नहीं करता तो फिर उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लोभ सोचकर राजा की दूसरों के साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिए। युद्ध आदि योग्य अवसरों पर राजा को सब प्रकार की राजोचित शक्तियों से विशिष्ट बनाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो सदा उत्साह दिखाने वाला, बुद्धि बल से युक्त, सूरवीर, सत्यवादी, दयालु, जितेंद्रिय और छाया की भांति राजा के पीछे चलने वाला हो वही राजा के घर में गुजारा कर सकता है। जब दूसरे को किसी काम के लिए भेजा जा रहा हो उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में टिक सकता है। राजा के समान अपनी वेशभूषा न बनाए, उनके अत्यंत निकट न रहे तथा अनेकों प्रकार की विरुद्ध सलाह न दिया करे। ऐसा करने से मनुष्य राजा को प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त कर दिया हो तो उसमें दूसरों के घूस के रूप में थोड़ा भी धन न लेवे, क्योंकि जो चोरी का धन लेता है उसे किसी न किसी दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। पांडवों, इस प्रकार प्रयत्नपूर्वक अपने मन को वश में रखना, अच्छा बर्ताव करते हुए 13वां वर्ष पूर्ण करो। इसके बाद अपने देश में आकर स्वच्छंद विचरना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी। हमारी माता कुंती और महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो ऐसी बात बता सके। अब हमें इस दुख से छुटकारा दिलाने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजयी होने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूरा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ शास्त्र विहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया।
पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य उस आवाहनीय अग्नि को लेकर पांचाल देश में चले तथा इंद्रसेन आदि सेवक द्वारिका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंदपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।